सिर्फ न्यूज लिंक 5, निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। अधिक और राष्ट्रीय देशभक्ति का जज्बा लिए हुए यह भावुक कर देने वाला गीत ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, पहली बार जब सन 1963 में इस गीत को दिल्ली के लाल किला पर गाया गया था, जिसको सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी आंसू छलक पड़े थे। ए मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, ये शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर के गाए हुए गीत अनेक भावनाओं को दर्शाते हैं। आवाज की दुनिया में बेशुमार और आसमानी बुलंदियों को छूने वाली उनकी आवाज भारत देश में सदा सदा के लिए याद की जाएगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का नाम रहेगा। लता मंगेशकर के गाने उनके संघर्ष और उनकी कामयाबी की दास्तान आने वाली पीढ़ी को याद दिलाते रहेंगे। महिला गायक देश की स्वर कोकिला के सुर साम्राज्ञी आवाज की दुनिया में सबसे ऊंचा शीर्ष स्थान उनका रहेगा। लता मंगेशकर के निधन के बाद पूरे भारत देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। अब शायद ही कोई महिला गायक स्वर कोकिला लता मंगेशकर जैसी इस भारत देश को नसीब हो। उनके जीवन से जुड़े ऐसे कई पहलू हैं जिनके बारे में बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं, जो नहीं जानते कि लता मंगेशकर के साथ साधारण जीवन और निर्धन संयुक्त परिवार में जन्म लेने वाली महिला गायक स्वर कोकिला के सफर कैसा रहा। उनके निधन के बाद अब कुछ पुराने वीडियो भी सामने आए हैं। उनका लास्ट वीडियो हमें मिला जो आप देख रहे हैं, जब वह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। देश की जाने मानी कलाकार तबस्सुम ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया और एक तस्वीर को ट्वीट कर लिखा, लता दीदी जैसा न कोई है न कोई होगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने एक किस्से के बारे में बताया जब लता जी अपने पहले हिंदी गाने से डेब्यू कर रही थी। उन्होंने लता जी के साथ तस्वीर को साझा करते हुए कहा कि जिसमें हिंदी फिल्म का नाम था बड़ी बहन, जिसका म्यूजिक हुस्न लाल भगत ने दिया था। गाने के बोल थे, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छी तरह याद है इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान शमशाद बेगम, गीता दत्त और मैं मौजूद थी। क्या आप जानते हैं देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर क्यों लगाती थी माथे पर बड़ी सी गोल टीकी और मांग में सिंदूर? अक्सर लता मंगेशकर को मांग में सिंदूर देखा गया है। वो अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती थी, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। जाने मानी अभिनेत्री तबस्सुम ने बताया कि एक बार मैंने लता जी से सवाल किया और कहा कि दीदी आप तो कुंवारी लता जी हैं, आपकी शादी तो नहीं है, न ही आप श्रीमती लगाती हैं, फिर भी आपकी सिंदूरी मांग का रहस्य क्या है जिसे आप छुपा रही हैं? तो जवाब में उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है, हाँ मैं कुंवारी लता मंगेशकर हूँ। अभिनेत्री तबस्सुम ने आगे बताया कि इस विषय पर मेरा जिक्र सुनकर कहीं उन्हें बुरा न लगे, मैं शांत हो गई, लेकिन अधीर और संकुचित बेचैन मन और मित्रता पूर्वक व्यवहार होते हुए उनका फिर से मैंने प्रश्न किया, दीदी आप सिंदूर किसके नाम का लगाती हैं? उस पर चर्चा पर अपनल जवाब देते हुए लता दीदी ने बताया कि यह मांग में सिंदूर संगीत के नाम का है। आप ही बताएं, यह गहरी बात जिसके बारे में बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं। आज हमारे बीच नहीं रही लता दीदी, लेकिन उनकी आवाज आज भी और आने वाले दिनों की नई पीढ़ियों के दिलों को भी धड़काती रहेगी। इस अनजान रहस्य से क्या आप भी अनभिज्ञ अनजान थे? जिसे आज आपको यह जानकारी मिली, तो
तो कैसी लगी यह स्टोरी आप हमें कमेंट बॉक्स में या medianewslink@gmail.com पर अपनी प्रतिक्रिया लिखकर बताएं। इसी प्रकार हम आपके लिए नए खुलासे के साथ नित्य नई स्टोरी पेश करेंगे। एक बार पुनः देश की स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को भावभीनी अश्रुपूर्ति विनम्र श्रद्धांजलि। आप बने रहें न्यूज़ लिंक के साथ। धन्यवाद। भाई और बहनों, जब कोई हैदराबाद आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र जाती है चार मीनार। चार मीनार एक ऐसी जगह है जो बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक अजीब बात है। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, मेरे पिताजी के पास एक गले का हार था जिसमें चार मीनार की छोटी छोटी मतलब जो सिक्के होते हैं वो चार मीनार उस पे ऊपर था और उसमें उन्होंने पूरे गले का बनाया था। मेरी माँ को उन्होंने दिया था। तो तब से हम लोगों को चार मीनार याद है। और चार मीनार की एक बात और है, जब भी हम आते हैं, आजकल मैं तो वहाँ जा नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे लोग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मजमा हो जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। पर वहाँ की चूड़ियाँ बहुत मशहूर हैं। हर औरत वहाँ आके चूड़ियाँ ज़रूर खरीदती हैं। इसीलिए मैंने आज ये गाना चुना है, सुनिए।